आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन का हैदराबाद में हार्ट अटैक से हुआ निधन। आज दोपहर जहीराबाद में होगी तदफीन। धर्म सांसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण महाराज को किया गया गिरफ्तार। त्रिपुरा में पार्टी के दौरान नशे की हालत में तेजाब को शराब समझकर पीने से 3 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा। सरकार ने इस बाबत जारी कर दी अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन का कल बुधवार की शाम एशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी गच्चीबौली हैदराबाद में हार्ट अटैक से निधन हो गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। वो पिछले कुछ दिनों से जिगर की बीमारी से पीड़ित थे। उनकी उम्र 64 वर्ष थी। मोहम्मद फरीदुद्दीन के निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों में दुख की लहर है। मोहम्मद फरीदुद्दीन कुछ दिन पहले ही टीआरएस विधान परिषद के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वो इलाका तेलंगाना से संबंध रखने वाले पहले मुस्लिम नेता थे। संयुक्त आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया था। उनका पार्थिव शरीर बुधवार की रात जहीराबाद लाया गया। आज गुरुवार को दोपहर 3 बजे ईदगाह मैदान जहीराबाद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनके मूल निवास होती बुजुर्ग जहीराबाद में तदफीन की जाएगी। कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद गुलबर्गा द्वारा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद गुलबर्गा के ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू हाल में एक बधाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुलबर्गा शहर के प्रख्यात कवि व लेखक प्रोफेसर हमीद सुहरवर्दी को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए अंजुमन कारनामा हयात पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जलील तनवीर, मोहम्मद आजम शहीद बेंगलुरु, प्रोफेसर परिमला अंबेकर, डॉक्टर कौसर परवीन मुख्य अतिथि थे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद गुलबर्गा के अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, वाजिद अख्तर सिद्दीकी, कौसर परवीन और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद गुलबर्गा के सदस्यों ने प्रोफेसर हमीद सुहरवर्दी की खूब प्रशंसा की और कहा कि हमीद सुहरवर्दी एक कथा लेखक, विश्वसनीय और उच्च शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने लेखन से अपने शहर गुलबर्गा का नाम रोशन किया है। पिछले दिनों गुलबर्गा के प्रसिद्ध अधिवक्ता सादत हुसैन उस्ताद का निधन हुआ। उनके निधन पर चिटगुप्पा के युवा समाज सेवी व जेडीएस नेता मोहम्मद अनवर पाशा ने दुख जताते हुए शोक व्यक्त किया है और कहा है कि सादत हुसैन उस्ताद गुलबर्गा के एक विशेषज्ञ आपराधिक अधिवक्ता थे, जिनकी हमेशा कमी महसूस की जाएगी। मोहम्मद अनवर पाशा ने कहा कि वो सादत हुसैन उस्ताद के पुत्रों नासिर हुसैन उस्ताद और दूसरों के दुख में साथ हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार को महाराष्ट्र के नेता शरद पवार के साथ बैठक के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा और आलोचना करते हुए राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। ममता बनर्जी ने मुंबई में एक बातचीत में कहा, आधा समय विदेश में रहकर कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। बंगाल के मुख्यमंत्री ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत में कहा, अगर कोई कुछ नहीं करता और आधा समय विदेश में है तो कोई राजनीति कैसे करेगा। राजनीति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे निशाने के रूप में देखा गया है। राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश में छुट्टियां मनाई थी। महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कालीचरण की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कालीचरण ने खजुराहो में एक गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई थी, लेकिन वो वहां रुका नहीं था। उस गेस्ट हाउस से उसने चेकआउट भी नहीं किया था ताकि पुलिस को चकमा दे सके। कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बाघेश्वरी धाम के करीब एक शख्स के घर पर रुका था। पुलिस से बचने के लिए उसके तमाम साथियों ने भी फोन बंद कर दिए थे। पूरे दिन पुलिस ने सुराग तलाशे और सुबह तड़के 8:10 पर पुलिसकर्मियों की टीम उसे गिरफ्तार कर रायपुर रवाना हो गई। आज शाम तक उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। त्रिपुरा में तेजाब को शराब समझकर पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है।
ये वाकया त्रिपुरा के धलाई जिले का है। त्रिपुरा पुलिस ने बुधवार को कहा कि धलाई जिले में नशे में धुत 3 लोगों ने गलती से तेजाब को शराब समझकर पी लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये घटना धलाई जिले के मनु थाना क्षेत्र के BSC माइल्स इलाके की है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रतम सदन जाटिया के मुताबिक मृतकों की पहचान कृष्णा जयपारा 22 वर्षीय, चंद्र रियांग, हजराधन पारा के 40 वर्षीय अधिराम रियांग और नेपाल टीला इलाके के भाभीराम रियांग के रूप में हुई है। SDPO ने कहा कि तीनों पहले से शराब के नशे में थे और उन्होंने गलती से तेजाब को शराब समझकर पी लिया था। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दक्षिणी अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं कोरोना जैसे बचाव के लिए वैक्सीनेशन का काम तेजी पर है। इस बीच WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि टीके अभी भी प्रभावी साबित हो रहे हैं। स्वामीनाथन ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, टी सेल की कम्युनिटी ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर है। ये हमें गंभीर बीमारी से बचाएगा। कृपया टीका लगवाएं। स्वामीनाथन ने WHO की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वैक्सीन की प्रभावशीलता 2 टीकों के बीच थोड़ी भिन्न होती है। हालांकि WHO के सभी आपातकालीन लिस्टेड सूची के अधिकतर टीकों में सुरक्षा की उच्च दर होती है और टीका कम से कम डेल्टा संस्करण जैसी गंभीर बीमारी में मृत्यु से बचाता है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया इसके लिए पहले स्टेशन के नाम का कोड बनाकर उसे सिस्टम में अपडेट किया जाएगा। उसके बाद झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। प्रदेश सरकार पहले ही 3 प्रमुख स्थानों के रेलवे स्टेशन का नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 दिशा निर्देश के उल्लंघन के 4300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 28 दिसंबर के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार उल्लंघन के कुल 4392 मामलों में से 4248 मामले मास्क से जुड़े हैं, जबकि 83 मामले 2 गज की दूरी और 60 मामले सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से जुड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार मास्क संबंधित उल्लंघन के 4248 मामलों में से सबसे ज्यादा 700 मामले उत्तरी जिले से आए हैं, जबकि पूर्वी से 635 और दक्षिण पश्चिमी से 502 मामले आए। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच अब डिजिटल पहल का हर तरफ तेजी से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अब सभी
स्वास्थ्य सेवाओं को एक ऐप के जरिए जोड़ दिया गया है। रेल कर्मियों के लिए ये डिजिटल पहल न केवल बड़ी सुविधाजनक बनेगी बल्कि एक क्लिक पर अब उनको जरूरत पड़ने पर अस्पताल से जुड़ी सभी जानकारी व सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रेलवे ने अपने सभी अस्पतालों को हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस कर दिया है। अब एम्बुलेंस की बुकिंग से लेकर ओडीपी का नंबर बिना लाइन में लगे ही आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, अस्पताल में उपलब्ध दवा को भी घर पर ऑनलाइन मंगाया जा सकेगा। इस सुविधा का 75 लाख से अधिक रेल कर्मियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ समस्तीपुर के सेसड़ा में एफआईआर दर्ज हुई है। तेज प्रताप यादव पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप है। बिहार विधानसभा चुनाव में दायर अपने शपथ पत्र में संपत्ति की गलत जानकारी देने के आरोप में जेडीयू ने शिकायत दर्ज कराई थी। हसनपुर विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी ब्रजेश कुमार के आवेदन पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के अंतर्गत दर्ज की गई है। ड्रग्स का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसे रोकने के लिए सभी देश कड़े कानून भी बनाए हुए हैं, फिर भी तस्कर ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए नए नए तरीके खोज ही लेते हैं। ताज़ा मामला संयुक्त अरब अमीरात का है। यहाँ नींबू में छिपाकर ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही थी। ये नींबू प्लास्टिक के थे, देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। दुबई पुलिस ने अरब की नागरिकता वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से करीब 1 अरब रुपये की नशीली कैप्टेगन गोलियां भी बरामद की गई हैं। कैप्टेगन एक एम्फेटामिन प्रकार का ड्रग्स है जो ज्यादातर लेबनान और इराक, सीरिया में बनाया जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा तस्करी के माध्यम से सऊदी अरब में लाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जब्त किए गए ड्रग्स की स्ट्रीट वैल्यू $15.8 मिलियन यानी 1 अरब 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस को सूत्रों ने इस तस्करी के बारे में जानकारी दी थी। फिल्म मेकर विजय गलानी का निधन हो गया है। उन्होंने लंदन में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक वो कैंसर से जंग लड़ रहे थे। पिछले कुछ महीनों से वो लंदन में ही अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। विजय गलानी ने सलमान खान, अक्षय कुमार, बॉबी देओल और गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ करीब आधा दर्जन फिल्में बनाई। विजय गलानी एक बहुत ही सफल निर्माता थे जो बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल को जानते थे। गलानी कई प्रमुख अभिनेताओं के भी काफी करीब थे। एक निर्माता के रूप में विजय की फिल्मोग्राफी में सूर्यवंशी अचानक शामिल हैं। उन्होंने साल 2001 में अजनबी का निर्माण भी किया था, जिसमें अक्षय कुमार, बॉबी देओल, बिपाशा बसु ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन का हैदराबाद में हार्ट अटैक से हुआ निधन। आज दोपहर जहीराबाद में होगी दफन। धर्म सांसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण महाराज को किया गया गिरफ्तार। त्रिपुरा में पार्टी के दौरान नशे की हालत में तेजाब को शराब समझकर पीने से 3 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा। सरकार ने इस बाबत जारी कर दी अधिसूचना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।